हाय ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स, ऑल माय ब्यूटीफुल किंग्स एंड क्वींस। आज के आपके जो वीडियो है ये आपके पास्ट से कौन वापस आ रहे हैं आपके लाइफ में, उसके लिए जानकारी के लिए ये वीडियो है। आपके पास्ट में ऐसे कौन इंसान थे, आपके एक्स था, आपके कलीग है, आपके फ्रेंड है, जो जिनके साथ अब भी आपके कांटेक्ट नहीं है और वो आपके लाइफ में वापस आ रही है, इस रिगार्डिंग ये वीडियो है। इस वीडियो का जो है पास्ट के साथ रिलेटेड है कि पास्ट लाइफ नहीं, पास्ट में से कौन आपके लाइफ में दोबारा वापस आ रही है आपके लाइफ में। वो कौन व्यक्ति है जो आपके पास्ट से दोबारा आपके लाइफ में एंटर कर रहे हैं। वो आपके कोलीग भी हो सकते हैं, आपके एक्स बॉयफ्रेंड एक्स गर्लफ्रेंड भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शंस रखी हूँ। ऑप्शंस के बारे में डिस्कस करने से पहले मैं बता देती हूँ कि आप लोग ये जो रीडिंग है ये एक टाइमलेस वीडियो है। किसी भी टाइम के किसी भी टाइम जोन में आप रहो, आप ये देख सकते हो। ये मैरिड अनमैरिड दोनों लोगों के लिए हो सकता है। आप मैरिड हो और जानना चाहते हो कि आपके एक्स बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड आपके पास वापस आएंगे कि नहीं, या कोई फ्रेंड आपके पास वापस आएंगे नहीं आएंगे कि नहीं, या कोई कुलीग हो सकते हैं। आप अनमैरिड हो और आप जानना चाहते हो कि आपके पास्ट से कौन आपके लाइफ में एंटर कर रहे हैं। तो इन दोनों में से किसी भी चीज़ों का ये हो सकती है। और ये रीडिंग जो है एक पूरी तरीके से टाइमलेस रीडिंग है। तो जो भी जिस टाइम के जिस मोमेंट से आप ये वीडियो देखोगे, उसी टाइम के उसी मोमेंट से आपके ऊपर ये एप्लीकेबल होती है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस है, ऑप्शन 1 2 3 एंड 4 आपको चॉइस करना है। हो सकता है कि आप इंडिया में हो सकता है आप लंदन में हो, आप पाकिस्तान में हो, आप ऑस्ट्रेलिया में हो, आप यूएस में हो, कनाडा में हो, या आप जर्मनी में हो या डेनमार्क में हो। जो भी कंट्री में आप रहते हो, हर कंट्री हर टाइम जोन के लिए ये रीडिंग है। यहाँ पर 4 ऑप्शंस है, पिंक हार्ट, ग्रीन हार्ट, ऑरेंज हार्ट एंड ब्लू हार्ट। पिंक हार्ट, ग्रीन हार्ट, ऑरेंज हार्ट, ब्लू हार्ट। पिंक is like rose quartz heart, green is ruby joyside heart, येलो ऑरेंज इज आपके ये ऑरेंज कार्नेलियन है। ऑरेंज कार्नेलियन बेसिकली ये होती है आपके ऑरेंज कार्नेलियन हार्ट, एंड दिस इज आपके ब्लू कलर के हार्ट, मतलब लैपिस लाजुली हार्ट। ये चारों ऑप्शंस है, इसमें से आप कोई भी एक ऑप्शन चॉइस कीजिए। आपके पास 10 सेकेंड्स है और उसके बाद क्विकली हम लोग ये रीडिंग शुरू करेंगे। चलिए आपका क्विकली रीडिंग शुरू करते हैं। उससे पहले मैं एक बार कैमरा को एडजस्ट करूंगी। आइए आपकी रीडिंग शुरू करेंगे। जिन्होंने चॉइस किया है पिंक हार्ट, मतलब रोज क्वार्ट्ज हार्ट। हर किसी में, आप में से हर किसी को ये रोज क्वार्ट्ज हार्ट बहुत ज्यादा पसंद है। तो रोज क्वार्ट्ज हार्ट से ही मैं ये रीडिंग शुरू करती हूँ। एक प्रेयर कर लेंगे और उसके बाद ये रीडिंग शुरू करेंगे। मैं थोड़ा सा कैमरा को अच्छे से एडजस्ट कर लूंगी, और ताकि आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से दिखाई दे। चलिए, आपने जिन्होंने रोज क्वार्ट्ज हार्ट चॉइस किया था उनकी रीडिंग अभी शुरू करते हैं कि क्या आपकी रीडिंग आती है। देखते हैं क्या रीडिंग आते हैं, ये देखते हैं। मैंने यहाँ पर दोनों एग रखी हुई हूँ ताकि आप लोगों को इससे एनर्जी मिलते रहे। शफलिंग के टाइम में आपको यहाँ से एनर्जी क्रिस्टल्स के द्वारा मिलते रहे। जिन्होंने पिंक हार्ट चॉइस किया था या रोज क्वार्ट्ज हार्ट चॉइस किया था, उनकी रीडिंग शुरू करते हैं। स्ट्रेंथ की कार्ड आ रही है गाइस, आप देख सकते हो स्ट्रेंथ की कार्ड है।
यहाँ पर आपके है द वर्ल्ड की कार्ड, और यहाँ पर आपके है 4 ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ कप्स, और यहाँ पर है 5 ऑफ शॉर्ट्स की कार्ड, और यहाँ है आपके एस ऑफ शॉर्ट्स की कार्ड, और डेथ की कार्ड, 3 ऑफ वैंड्स की कार्ड, एंजल्स की कार्ड है, और 7 ऑफ वैंड्स की कार्ड है। तो आपके पास से कौन ऐसे इंसान है जो आपके लाइफ में दोबारा वापस आ रही है? मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके पास्ट में से जिनके साथ आपके रिलेशनशिप खत्म हो गए हैं और जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में आपके साथ थे, वो आपके लाइफ में वापस आ रही है। उनके साथ आपके कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हुआ था जिसके वजह से ये रिलेशनशिप खत्म हो चुका है। अभी ये रिलेशनशिप में कुछ बचा ही नहीं है, आप लोगों के बीच में भयंकर कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हुआ और उसके बाद वो रिलेशनशिप खत्म हो चुका है। और ये रिलेशनशिप खत्म होके कम से कम 4 to 5 मंथ्स हो चुका है, कुछ कुछ लोगों के लिए 2 साल, कुछ कुछ लोगों के लिए 2 इयर्स हो चुके हैं, और वही इंसान आपके लाइफ में दोबारा वापस आते हुए मुझे दिख रहा है आपके पास्ट से। और यहाँ पर एस ऑफ शॉर्ट्स की कार्ड आ रही है कि जब ये आएंगे तो मैं आपको ये गारंटी दे सकती हूँ कि आप लोगों के पास बहुत सारी चीज़ें क्लियर होके निकल के आएंगे, बहुत चीज़ें क्लियर होके निकल के आएंगे। मैं आप लोगों को अभी भी बोल रही हूँ, ये अमेजोनाइट और ये जो है ये ग्रीन जेड और ये सन कार्ड है, सन कार्ड नहीं सन स्टोन है, इन सारी चीज़ों को मैं एनर्जाइज करके आपके सामने रखी हुई हूँ ताकि आप लोगों को एनर्जी इनसे मिलते रहे, आप लोगों को टाइम टू टाइम एनर्जी मिलते रहे। ये कार्ड आपके आ गए वाटरफॉल की कार्ड। जैसे जैसे कि पानी वाटरफॉल से ऊपर से एकदम नीचे फटाक से गिरते हैं, उसी तरीका से आपका भी जब इस इंसान के साथ ब्रेकअप हुआ था तो आप इस तरीका से बिल्कुल बिखर गए थे। तो दैट इज व्हाट दिस वाटरफॉल कार्ड सेज। एंड ये रिलेशनशिप खत्म होके कम से कम कुछ लोगों के लिए 2 इयर्स, कुछ लोगों के लिए 2.5 इयर्स, कुछ लोगों के लिए 3 इयर्स ऐसे हो चुका है, और मिनिमम ये 4 to 5 मंथ्स हो चुका है। 4 to 5 मंथ से शुरू करके 2 to 3 इयर्स के गैप है आप लोगों के रिलेशनशिप में। ऑलमोस्ट नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है या लो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, मतलब बहुत ही कम बातें होती है। टाइम फ्लाइज, डेफिनेटली ये टाइम के मिराकल है। एक टाइम जो होती है एक मिराकल करते हैं यूनिवर्स में। एक टाइम एक चीज है कि जो इंसान आपकी शक्ल भी देखना नहीं चाहते थे, किस्ट, वो इंसान आज के तारीख में आपके बारे में सोचता रहता है। पोलरिस, पोलरिस एक लिम्बो सिचुएशन है जहां पर आके इंसान सोचते हैं कि शायद मैंने जो पहले किया था वो गलत किया था, और अब जो है अब कुछ मुझे अलग ढंग से डिफरेंट ढंग से करना चाहिए। और वही सिचुएशन आपके पार्टनर के साथ आ रही है कि वो पोलरिस वाले एक लिम्बो सिचुएशन में है। वो उसको लगते है कि आपके साथ जो करा था उसने गलत किया था। आर्ग्यूमेंट बहुत हुए थे, आप लोगों के आर्ग्यूमेंट के वजह से ही ब्रेकअप हुआ था। लेकिन ये जो 1.5 2 साल या 5 6 मंथ्स थे, ये आपके पार्टनर के लिए भी एक ट्रांसफॉर्मेशन टाइम था और आपके लिए भी एक ट्रांसफॉर्मेशन टाइम है। और उस ट्रांसफॉर्मेशन के वजह से ही आज आपके पार्टनर को आपके बारे में समझ में आ रही है। ये आपके एक्स लवर है, जो एक्स लवर आपके लाइफ में वापस आना चाहते हैं। आपके यूनिवर्स के ये एक सजेशन कार्ड है, ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे। 2 सजेशन कार्ड मैं ले रही हूँ, वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। पहले मैं बता देती हूँ, मेरे सामने में कुछ कार्ड, कुछ लोगों के नाम आ रही है, जैसे अवनी, रिधिमा, रिधिमा, अवनी, अनामिका, इस तरीका के नेम आ रही है मेरे सामने में। प्रीति, उज्जवल, रूपमा, रूपा या रूपमा, इस तरीका के कुछ नेम मेरे सामने खुल के आ रही है। रूपमा, रूपा, प्रीति, उज्जवल या उज्ज्वला, इस तरीका के उज्ज्वल ही मुझे दिख रहे हैं। तो उज्ज्वल के साथ रिलेटेड जो भी नाम होगा। फिर ऐसे आ रही है कि भारती, शिखा, प्रियंका, इस तरीका के कुछ नेम्स मेरे सामने आ रही है। आप लोग जरूर मुझे बताना कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। तो फिलहाल के लिए मैं जो देख पा रही हूँ कि यहाँ पर जो एनर्जी आपके आ रही है, ये इंसान आपके लाइफ से बहुत पहले ही चले गए थे, और वो एक कॉन्फ्लिक्ट्स के वजह से गया था, और आपको ऐसे लगा कि बहुत ही एक मेजर सेटबैक आपके लाइफ में हुई है।
आप लोगों में से कुछ लोगों को फ्लावर या गार्डन्स बहुत पसंद है। पिंक कलर के रोज आप बहुत ज्यादा पसंद करते हो, या येलो कलर के रोज आपको बहुत ज्यादा पसंद है, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि कुछ दिन पहले आपने येलो कलर के रोज खरीदा, और कोई एक लड़की का मुझे दिख रहा है कि वो येलो कलर के रोज खरीद रही है। आपके घर के सामने में कोई ऐसे मेडिकल शॉप है जिसके नाम शुरू होते हैं LIFE, लाइफ लाइन, लाइफ सेविंग्स, लाइफ कुछ भी इस तरीका से है। आपके घर से जस्ट 2-3 किलोमीटर दूर में ही वो मेडिकल शॉप है। मैं देख पा रही हूँ कि आप उस मेडिकल शॉप के सामने से गुजर रहे हो, रेड कलर के टी शर्ट या रेड कलर के ड्रेस पहन के, या रेड कलर की कुर्ती या रेड कलर के शर्ट टी शर्ट पहन के आप गुजर रहे हो। मुझे पीछे से दिखाई दे रहा है, तो आई वोंट बी एबल टू टेल यू कि ये बॉय है गर्ल है, क्योंकि मुझे उनके पीछे से दिख रहा है कि सिर्फ एक हेजी हेजी सा आ रही है कि सामने में रेड कलर के ड्रेस पहन के गुजर रहे हैं, और उसके सामने में जो मेडिकल शॉप है उसके नाम लाइफ से शुरू हो रहा है, LIFE समथिंग है। तो इस तरीका से आप लोग मुझे जरूर बताना कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, कमेंट सेक्शन में बताना। स्ट्रेटनिंग किया है किसी ने अपने हेयर का, स्ट्रेटनिंग या स्मूथनिंग किया है, ये रिबॉन्डिंग किया है, अब भी हाल फिलहाल में 2 हफ्ता पहले, मैं वो भी देख पा रही हूँ। यहाँ पर जो सिचुएशन मैं देख रही हूँ, आप लोगों के जो सिचुएशन हो रखा है, तो यहाँ पर मुझे ऐसे लग रहा है कि इस वक्त को आपके पार्टनर, जो आपके एक्स पार्टनर थे, वो आपके लाइफ में वापस आके एक किस के साथ सारी चीजों को खत्म करना चाहते हैं, और जो भी सच्चा सच्चा हुआ है वो सारी चीज आपको बताएंगे, वो कि ये मेरे साथ हुआ है, ये मेरे साथ हुआ है, मैंने ये गलती कर दिया था, मैंने थर्ड पार्टी के साथ रिलेशनशिप बनाया इसके दौरान, ये जो 1.5-2 साल या 5-6 मंथ्स में उसने जो भी किया है वो बताएंगे। दोनों का ही एक स्ट्रगल टाइम था, ट्रांसफॉर्मेशन टाइम था, और वो ट्रांसफॉर्मेशन टाइम खत्म हो चुके हैं, और अब जो इंसान है वो एकदम बदला हुआ एक अलग इंसान है। The more loving care you give yourself, the more love you have to give others. इस दौरान आपका भी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, आपने सेल्फ लव के बारे में जाना और सेल्फ लव करना सीखा है। एंड वेयर डज द पावर कम्स फ्रॉम, इट कम्स फ्रॉम विद इन। तो आपको पता है कि अगर आप मेडिटेशन करोगे, हीलिंग लोगे, आपके पास बहुत सारे रास्ते हैं जिससे, जिस तरीके से आप उनके पास, उनसे आप कनेक्शन बना सकते हो। यू ऑल्सो नो मैनिफेस्टेशन, मेडिटेशन, हीलिंग, इन सारी चीज़ों का जो वैल्यू है आपको आज के तारीख में पता है, काफ़ी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो चुका है। फॉलो योर हार्ट्स डिजायर एंड मैनिफेस्ट द हेक आउट ऑफ योर लाइफ। देखिए मैनिफेस्ट के बारे में मैंने बोला है, और मैनिफेस्ट के कार्ड आए हैं। मुझे कभी कभी लगता है कि क्या पता मैं बैठ के, ऊपर में बैठ के अभी ये भी सोचने लगूँ कि ये होगा और तुरंत वो हो जाएगी, क्योंकि ऐसे होती है मेरे साथ बहुत ज़्यादा। तो इस तरीका के एक सिचुएशन मैं देख पा रही हूँ, और इस सिचुएशन में मैं आप लोगों को सिर्फ एक ही चीज़ बताऊंगी कि इनके साथ आपके कम्युनिकेशन बहुत जल्द होने वाला है, अगले 3 to 4 वीक्स में, क्योंकि एक ये एक टाइमलेस वीडियो है। तो मैं बोलूँगी कि जो लोग जिस टाइम के, जिस दिन से देख रहे हो, तो उसी टाइम के उसी दिन से आपके ऊपर ये एप्लीकेबल होती है। ये 3 to 4 वीक्स जो है, जिस दिन से आप देख रहे हो उसके आगे में 3 to 4 वीक्स आपको काउंट करना है। मतलब अगले 1 मंथ में, नेक्स्ट 1 मंथ में आपके और इनके एक ऐसे कनेक्शन बनेंगे कि सुपर चार्मिंग कनेक्शन, जहां पर ये इंसान आके आपको सारे सच बताएंगे, और आप दोनों के एक रिलेशनशिप, एक बॉन्डिंग दोबारा बनने वाले हैं। और आगे में मैं देख रही हूँ कि आप लोग जो मिस्टेक पहले कर दिए थे, वो मिस्टेक इस बार नहीं होगा। अभी तक वो इंसान एक पोलरिस सिचुएशन में है, एक लिम्बो सिचुएशन में है, जहां पर वो सोच रहे कि आपके पास वेदर टू कम बैक और नॉट। बट ये सिचुएशन हमेशा नहीं रहने वाले हैं। मैं देख पा रही हूँ कि वो इंसान आगे चल के आएंगे और आपके साथ एक कनेक्शन बनाएंगे, और सारी चीज़ों को क्लियर करके यू बोथ विल किस एंड मेक इट टुगेदर। और यहाँ पर आ रहे कि टाइम फ्लाइज, ये सिर्फ टाइम के साथ सारी चीज़ें चेंज हो चुका है। उसके भी एक जैसे कि एक जो होती है ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है, वो इंसान भी बदल चुका है, आप भी कई हद तक बदल चुके हो। आगे में अगर आप लोग रिलेशनशिप बनाओगे तो ये रिलेशनशिप टूटेंगे नहीं, बट ये रिलेशनशिप हालांकि अब भी लॉन्ग डिस्टेंस ही होने वाला है। ऐसे नहीं है कि ये रिलेशनशिप अब आप उनके सिटी में मूव हो जाओगी या वो आपके सिटी में मूव होके आ जाएगा, ऐसे नहीं है। I love to learn and I'm willing to drop old concept when they no longer work from me. Growing and changing is excited. Definitely आप जो old concept था आपके relationship का वो बदल चुका है, आप अभी learning के लिए ready हो. When one door closes, another door opens. It is only change. I am safe and secure and loved. आप सेफ हो, सिक्योर हो एंड आप लव्ड हो।
तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जब एक दरवाज़ा बंद हो जाती है तो दूसरा दरवाज़ा ज़रूर खोलते हैं, और डेफिनेटली यही दूसरा दरवाज़ा है कि आपके जो लाइफ में पूरी तरीके से इस रिलेशनशिप खत्म होने के बाद सब कुछ शैटर्ड हो गया था, बंद हो गया था, वही चीज़ अब वापस आपके लाइफ में आ रही है। तो दिस इज ओनली बंद दरवाज़ा क्लोज होने की बात हो रही है। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं आप लोगों को बताऊंगी कि जोडियक साइन, नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर एंड डेट ऑफ बर्थ। जोडियक साइन में आप लोग डेफिनेटली आप लोग हो लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनाई, इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। लियो, एरीज एंड सैजी की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, और इसके साथ कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस की एनर्जी। आप लोग के डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं नंबर 10, नंबर 9 एंड नंबर 18 एंड 27, नंबर 6, 15 एंड 24। इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं नंबर 5, 23 एंड 14 भी हो सकते हैं, एंड नंबर 3, 30, 21 एंड 12 हो सकते हैं। और नंबर इसी में से आपके डेट ऑफ बर्थ होंगे नंबर 4, 22, 31 एंड 13। और आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं GWRISTNLCY। इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं, या आपके पार्टनर के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं। इसके साथ ये रीडिंग कंप्लीट करेंगे। आइए देखते हैं कि आपके आगे की रीडिंग क्या आती है। जिन्होंने चॉइस किया था लैपिस लाजुली हार्ट, ब्लू कलर की हार्ट, लैपिस लाजुली हार्ट। आइए क्विकली देखेंगे कि जिन्होंने ब्लू कलर के हार्ट चॉइस किया था या लैपिस लाजुली हार्ट चॉइस किया था उनकी क्या रीडिंग आती है। आप लोगों के जानकारी के लिए मैं बता दूं, अब मैं यहाँ पर ग्रीन चेन रखी हूँ, सनस्टोन रखी हूँ, और अमेजोनाइट चार्ज करके रखी हूँ रेकी एनर्जी के साथ, और ये सारे हार्ट भी मैंने चार्ज करके रखा है। तो आप लोग इससे हीलिंग की एनर्जी ज़रूर लीजिए वाइल डूइंग टेकिंग रीडिंग सेशन। मुझे थोड़ा कैमरा को एडजस्ट करना है आपके मुताबिक। रीडिंग के साथ साथ आप हीलिंग के भी एनर्जी को ग्रैब करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये चीज़ है बहुत ही अच्छी चीज़ आपके सामने रखा हुआ है। तो आप रीडिंग के साथ साथ हीलिंग की भी एनर्जी ग्रैब कीजिए जब तक मैं शफल करती हूँ। आर्कएंजल रफाएल, आर्कएंजल मेटाट्रॉन, आर्कएंजल हैनियल, आर्कएंजल गैब्रियल, आर्कएंजल संडाल्फोन, आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल रजील, आर्कएंजल रगुएल, आर्कएंजल Sandalphon, Archangel Samuel, Archangel Ariel. Please give the right card for those who choose. Blue color heart. All the angels I ask. All the angels I ask. All the angels help me. All the angels I ask. All the archangels I ask. Archangel Zedekiel, Archangel Sophiel, Archangel Zerimal. All the angels I ask. Give me, Kabbalah, I ask you to give me the right card. Ace of Pentacles, the Magician, Knight of Wands, Eight of Swords, and Pages of Cups. And the Wheel of the Year. Three of Wands, Knight of Pentacles, Two of Swords, King of Swords. स्ट्रेंथ की कार्ड है, द चैरियट की कार्ड है, एंड फोर ऑफ वैंड्स की कार्ड है, एंड एस ऑफ वैंड्स की कार्ड है। वाह, देखते हैं आपके और क्या कार्ड्स आ रही है।
whispering hall, the elder, masquerade, the songbird, dreams. मुझे ऐसे लग रहा है आपके एंसेस्टर्स आपको कुछ कहना चाहते हैं इस कनेक्शन के बारे में, और मैं भी इस कनेक्शन के बारे में यही बोलूँगी कि यहाँ पर आपके एक्स लवर एक्चुअली वापस आ रही है, जिनके साथ आपके रिलेशनशिप बहुत आगे नहीं बढ़ पाए थे उस दौरान। और क्यों नहीं बढ़ पाए थे? बिकॉज उनके फैमिली इस रिलेशनशिप के खिलाफ था। तो वो आपके लाइफ में वापस आ रही है, लेकिन आपको एंसेस्टर्स भी बोल रहे हैं, मैं भी बोल रही हूँ कि बेसिकली आई हैव फाउंड द वन दैट माई सोल लव्स। मैं आपको यही बोलूंगी कि इनके साथ आपके रिलेशनशिप है तो सोलमेट के, लेकिन इनके साथ आपके शादी होना बहुत मुश्किल है, या आगे में कमिटमेंट मिलना बहुत मुश्किल है। अगर आप शादीशुदा हो और सिर्फ एक रिलेशनशिप चाहते हो जो ट्रू लव है और कुछ नहीं है, तो फिर आप इसके लिए जा सकते हो। अगर आप अनमैरिड हो और कमिटमेंट चाह रहे हो कि हाँ इनके साथ मेरा शादी हो जाए या कुछ इस तरीका से, तो मैं आपको बोलूँगी कि ये इंसान शादी करने के लिए एग्जैक्ट राइट मटेरियल नहीं है, मैरिज मटेरियल नहीं है। इनके बहुत सारा चीज़ें हैं। एक तो क्लेवर इंसान है, काफ़ी ज़्यादा दिमाग लगाते हैं हर चीज़ों में, हर चीज़ों को दिमाग के तरीक़े से चलाते हैं। दूसरी बात है कि ये जो इंसान है, किंग ऑफ शोर्ट्स की कार्ड आ रही है, थोड़ा नार्सिसिज्म में रहेगा, नार्सिसिस्ट रहेगा, थोड़ा ज़्यादा पॉजिटिव रह सकते हैं, थोड़ी ज़्यादा इनके साथ कुछ को ना कुछ इश्यूज रह सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे ये इंसान बहुत ज़्यादा एक्यूरेट या परफेक्ट इंसान नहीं लगते हैं आपके साथ शादी करके घर बसाने के लिए। तो मैं यहाँ पर आपको बोलूँगी कि इस रिलेशनशिप को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देने के लिए। हालाँकि देखिए आपके ऐसे आ रही है कि आपके सोलमेट कनेक्शन है, आगे में शादी भी हो सकते हैं, ये भी कार्ड दर्शाते हैं कि सोलमेट है, लेकिन मैं आपको बताऊँगी कि ये एक सपना ही बन के रह जाएंगे। बेसिकली ये रिलेशनशिप, अगर रिलेशनशिप या लव रिलेशनशिप के तरह तरह चलाओगे तो बहुत अच्छा चलेगा, एकदम भागेगा, दौड़ेंगे। लेकिन जब भी ये रिलेशनशिप में आप कमिटमेंट मांगोगे तो आपको कभी भी कमिटमेंट नहीं मिलेंगे। यहाँ पर दो चीज़ है कि एक फैमिली है, उस इंसान के फैमिली कभी भी आपके लिए हाँ नहीं करेंगे आपके साथ शादी के लिए। और दूसरी बात है कि ये रिलेशनशिप एक ऐसे रिलेशनशिप है जहाँ पर मतलब दूसरे कोई इंसान भी इन्वॉल्व है, या आपके तरफ से या आपके पार्टनर के तरफ से कोई दूसरा इंसान भी इन्वॉल्व है। तो ये रिलेशनशिप मैं आइडियल रिलेशनशिप नहीं मान रही हूँ। ठीक है, तो ये रिलेशनशिप आपके लिए मुझे नहीं लगता है कि बहुत ही आइडियल रिलेशनशिप है, और आपको इस रिलेशनशिप में रहना चाहिए, क्योंकि इससे कमिटमेंट तो ज़ीरो कमिटमेंट की आशा उम्मीद रख सकते हो आप। इसके साथ ज़ीरो कमिटमेंट ही रहेगा, वो आपको कमिटमेंट कभी भी पूरी तरीके से नहीं देने वाला है। आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कंपनी एंड पार्टनर, हाँ, अगर आप इस इनके साथ लिविंग रिलेशनशिप में रहना चाहते हो, एक ट्रू लव के बेसिस पे रहना चाहते हो, तो डेफिनेटली यस। बट ये चीज़ घूम घूम के आपके साथ एक ही चीज़ होगा, पहले भी जो हुआ है अभी भी वही होगा। मतलब ये आएंगे, आपको काफ़ी तरीके से अप्रोच करेंगे, आपको अच्छा लगेगा इंसान, फिर वो चला जाएगा, फिर आएगा, फिर अच्छा लगेगा, फिर चला जाएगा। तो इस तरीक़ा से चलते रहेंगे। फिलहाल के लिए मैं देख रही हूँ कि ये इंसान आपके पास मई जून तक वापस आ जाएगा, और वापस आके आपको बोल देंगे कि अरे मैं तो तुम्हें बहुत मिस कर रहा था। कुछ मैनिपुलेशन भी करता है ये इंसान कि मैं तुम्हारे बगैर बिल्कुल नहीं रह सकता था। हालांकि यहाँ पर थर्ड पार्टी कनेक्शन भी मुझे दिख रहा है कि थर्ड पर्सन भी इन्वॉल्व है।
और फैमिली भी इन्वॉल्व है, फैमिली भी इनको कोई शायद कोई लड़की दिखाया था या कोई लड़का दिखाया था जिनको वो अच्छा लगा, उनके साथ न्यू बिगिनिंग करा, काफ़ी दिन तक रिलेशनशिप चलाए और फिर वापस आपके पास दोबारा बात करने के लिए आ गए। तो इन्होंने, मुझे ऐसा लग रहा है कि कम से कम 2 महीने से लेके 2 साल, ये नंबर 2 मेरे आंखों के सामने बार बार आ रही है। तो 2 मंथ्स टू लेके हो सकते हैं आपके ब्रेकअप होके अगस्त हो गया होगा, अगस्त मंथ में लास्ट आप लोगों ने एक दूसरे के साथ बात की होंगे, या हो सकते हैं कि आप लोगों के ब्रेकअप होके 2 इयर्स हो गए। वो वापस आते हैं जाते हैं, वापस आते हैं जाते हैं, आपको बहुत ज़्यादा हैंग करके रखते हैं। बट मैं ये नहीं बोलूँगी कि ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, ये पास्ट लाइफ के एक सोलमेट कनेक्शन हो सकते हैं, लेकिन ट्विन फ्लेम कनेक्शन बिल्कुल नहीं है। बट ये चीज़ आपके हमेशा चलते रहते हैं और हमेशा आप हैंग होते रहते हो। उसकी जगह पे मैं यूनिवर्स आपको एक बहुत ही अच्छे मौका दे रहे हैं कि एक अच्छा लड़का आने के लिए। इनफैक्ट एक नहीं, दो दो अच्छे लड़का या अच्छा लड़की जो है, मतलब अच्छे मैरिज प्रपोजल, लड़का या लड़की के मैरिज प्रपोजल्स आपको देंगे आगे के टाइम में यूनिवर्स, सितंबर अक्टूबर के बाद। तो आप उन्हें ट्राई कर सकते हो। मंथ ऑफ सितंबर अक्टूबर के बाद यूनिवर्स आपको एक बहुत ही एक अच्छी मौका देंगे कि आपके साथ कोई और लड़का या लड़की के रिलेशनशिप बने। क्योंकि एक टाइमलेस वीडियो है, तो जिस दिन के जिस टाइम से आप देख रहे हो उस दिन से आपको 7 to 8 मंथ्स काउंट करना है, और उसके बाद जो है आपको एक बहुत ही अच्छे तरीका के एक लड़के या लड़की का रिश्ता आएंगे, और एक साथ दो इकट्ठा प्रपोजल्स आएंगे, और उसमें आप अच्छे से शादी कर सकते हो। मतलब अच्छे से, मतलब आप शादी करके अच्छे से रह सकते हो। वो लोग भी आपके सोलमेट कनेक्शन है। इस इंसान के साथ आपके पास्ट लाइफ के ट्रू सोलमेट कनेक्शन रहते हुए भी मैं बताऊंगी कि ये थोड़ा नार्सिसिस्ट है, मैनिपुलेटर है, फैमिली की तरफ ज्यादा झुकाव है, फैमिली जो बोलते हैं वही करते हैं, और उसके साथ ये इंसान के साथ मतलब दूसरे थर्ड पार्टी का भी कनेक्शन है। तो प्लीज अवॉइड दिस कनेक्शन। आप लोग सन मून राइजिंग में मुझे लग रहा है कि आप लोग हो एरीज, लियो एंड सेजी, एंड वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉन, एंड लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनाई के एनर्जी सबसे ज़्यादा दिख रहा है। आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं 8, 24 एंड 17, एंड नंबर 22, 31 एंड 13, एंड नंबर 4, नंबर 5, 23 एंड 14। इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं, और आपके नंबर 3, 30, 21 एंड 12 भी हो सकते हैं। नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं EDRSUGMBDSA। इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकती है, आपके पार्टनर के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं। इस नेगेटिव रीडिंग को आप भी ख़त्म करते हैं, ज़्यादा इसको बार बार एनर्जाइज करके नहीं बोलते हैं, और आगे में चलते हैं, देखते हैं कि जिन्होंने चॉइस किया था, हार्ट, ऑरेंज कलर की हार्ट, उनके क्या रीडिंग आते हैं। आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता देती हूँ, मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने में सारे क्रिस्टल्स को एनर्जाइज करके रखा है। एमेजोनाइट के हार्ट रखी हूँ मैं क्रिस्टल्स में। ये है आपके बेसिकली एग, ये ग्रीन जेड एग जो आपके रिलेशनशिप में हेल्प करेंगे। ये आपके सन स्टोन है जिस जो आपके करियर में हेल्प करेंगे, और अमेजोनाइट को मैंने ऐसे चार्ज किया कि आपको ऑरा चक्र को क्लीन करने में हेल्प करेंगे। तो आप लोग इससे एनर्जी लेते रहिए जब तक मैं शफल करती हूँ। Three of Wands, the Hierophant, Four of Swords, Nine of Swords, Four of Wands, Two of Cups, Pages of Wands, Pages of Swords, Pages of Cups, the Sun, the Moon, Ten of Swords,
एंड द लवर्स कार्ड। डेफिनेटली आप लोग कार्मिक सोलमेट हो, या आप लोग के कुछ कर्मा के साथ डील है, पास्ट लाइफ के कर्मा के साथ डील है, कार्मिक सोलमेट हो, और कुछ चीज़ों को आपको बैलेंस करना ज़रूरी है। डेफिनेटली यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि कर्मा को बैलेंस कीजिए, यूनिवर्स में कर्मा को बैलेंस कीजिए। और डेफिनेटली आप लोग कार्मिक सोलमेट हो, और पास्ट लाइफ में सोलमेट थे, लेकिन कुछ ऐसे कर्मा कर लिए जिसे बैलेंस करना ज़रूरी है। उसके बाद आपके पास्ट लाइफ की जो सोलमेट कनेक्शन है वो प्रॉपर होती है, तो आपको बैलेंस करना भी ज़रूरी है। यहाँ पर 2 ऑफ कप्स आ रही है, जहाँ पर आप दोनों को ही बैलेंस करना ज़रूरी है। कुछ फीलिंग्स के मैटर में कुछ ऐसे मैटर है जिसमें आप लोग बिल्कुल एक दूसरे के साथ बैलेंस नहीं कर पाते हो। To the universe I ask, to heaven I ask, to all archangels, Archangel Raphael, Archangel Metatron, Archangel Sandalphon, Archangel Haniel, Archangel Gabriel, Archangel Zedekiel, Archangel Michael, Archangel Zophiel, Archangel Zerimael, Archangel Ariel. I ask all archangels, please share your gifts. Thank God. आप कभी भी यूनिवर्स को थैंक्स नहीं करते हो, गॉड को थैंक्स नहीं बोलते हो, जो भी आज तक उन्होंने किया है, हमेशा कंप्लेन रहते हैं। उस चीज़ों को थोड़ा चेंज कीजिए। डोंट स्वेट द स्मॉल स्टाफ। छोटी छोटी बातों को लेके बॉदर होना बंद कीजिए। गिव इट टू गॉड। डेफिनेटली यूनिवर्स और ऑलमाइटी के ऊपर छोड़िए। राइज एंड शाइन। वाह, यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि स्पिरिचुअलिटी में राइज कीजिए। कॉल योर स्पिरिट। Definitely call your spirit. I like this card. Call your spirit. Definitely. Yes and yes. छोटी छोटी बातों पे हम लोग तब बॉदर करते हैं जब हमें गॉड या यूनिवर्स के एनर्जी के ऊपर बिलीव नहीं होती है। शिखा रवि अमृता, शिखा रवि अमृता, ऐसे कुछ नेम्स मेरे सामने आ रही है। आप लोग ज़रूर मुझे बोलना कि किसके बारे में बात कर रही हूँ मैं। शिखा रवि अमृता, मेघा, बृष्टि, मुस्कान, इस तरीका के नेम आ रही है। संध्या, मेघा, मुस्कान, बृष्टि, इस तरीका के नेम मेरे सामने आ रही है, और मैं देखने की कोशिश करती हूँ कि किस किस के नेम मैं प्रेयर करती हूँ। कुछ नेम्स आ रही है जैसे श्रुति, सोनम, हेमा या हेमलता, इस तरीका के नाम आ रही है। नेहा, राधिका एंड प्रिया एंड नाजरीन एंड वेनु एंड ज्योति एंड अनन्या, इस तरीका के नेम मेरे सामने बहुत ज़्यादा खुल के आ रही है। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताना कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। इनफैक्ट मैं इसके बारे में मेडिटेशन कर रही थी रीडिंग से पहले, तब भी मुझे यही नाम सारे आ रहे थे, और मैं जो भी देख पा रही थी तो मैं लिखते जा रही थी, आप लोगों के सामने रखते जा रही थी। तो आप लोग लिखे रखे थे मैंने, तो ये सारे मैंने सोचा कि आपको सामने में लाऊंगी कि ये सारे नाम मेरे सामने आते जा रही है। तो एक सेकेंड, मैं थोड़ा इसको क्लियर करूँ ताकि आप लोगों को दिखाई दे। चलिए देखते हैं कि आपकी रीडिंग क्या है। अब शायद आपको पूरे कार्ड्स दिखाई दे रहे, कैमरा एडजस्ट की। तो अभी जो है आपके बेसिकली आपके जिन्होंने चॉइस किया था ऑरेंज कलर, ऑरेंज कार्नेलियन हार्ट, उनके लिए मैं यही बोलूँगी कि यहाँ पर ऐसे दिख रहा है कि आप लोगों के बेसिकली ये सन कार्ड के साथ मैं बताऊँगी कि जो भी पिछले कॉन्फ्लिक्ट्स था वो ख़त्म हो चुका है। जो भी पिछले टाइप के कॉन्फ्लिक्ट्स थे वो सब खत्म हो चुका है। अब आप लोग साथ में हो। एंड 4 ऑफ वैंड्स की कार्ड आ रही है, जहाँ पर मैं बताऊंगी कि आपकी शादी भी होने की चांसेस आ रही है। एंड द हेरोफेंट की कार्ड के साथ डेफिनेटली एक नॉलेज शेयरिंग बेसिस है। तो आपके पार्टनर या आप टीचर, प्रोफेसर, कम्युनिकेशन फील्ड के हो सकते हो, टीचर, प्रोफेसर, साइंटिस्ट, या कुछ भी इस तरीके से ट्रेनर, इस तरीके से कुछ काम करते होंगे। आप लोगों में से कुछ लोग जो है
है आप लोग इंजीनियर्स होंगे, और कुछ लोग मैं देख रही हूँ कि कम्युनिकेशन फील्ड के रिलेटेड काम करते होंगे। कुछ लोग फॉरेन कंट्री में भी रहते हो, जैसे कि आप जिस सिटी में हो उस सिटी के बाहर आपके पार्टनर रहते हैं, कोई दूसरी सिटी के होंगे, दूसरी कंट्री में होंगे, सिटी क्या बोलो, कंट्री में। यहाँ पर बैलेंस की बहुत ज़रूरत है। आप लोगों में से दोनों में ही बैलेंस नहीं है, इधर तो एंगर इश्यूज है, कुछ और इश्यूज है, कुछ ना कुछ इश्यूज है जिसके वजह से आपके बैलेंस हट गया है। तो उस बैलेंस को बनाना ज़रूरी है। आगे में इनके साथ आपके एक न्यू बिगिनिंग हो रही है, और डेफिनेटली डेफिनेटली अगर आप चाहोगे तो आप दोनों की रिलेशनशिप एक शादी में कन्वर्ट हो सकते हैं। जो हुआ वो पास्ट में भूल जाइए। पास्ट में किसी ने किसी को धोखा दिया, किसी ने किसी को मना कर दिया शादी के लिए या एंगेजमेंट के लिए, या किसी ने किसी को छोड़ दिया, वो भूल जाइए। अब जो होने वाला है वो बहुत अच्छे होने वाला है, और यूनिवर्स को थैंक करने के लिए बोल रहे हैं। और आप दोनों ही छोटे छोटे बातों पे लड़ पड़ते हो, उस चीज़ों को हटा के आप लोगों को थोड़ा स्पिरिचुअली ग्रो करना पड़ेगा। उस चीज़ों को हटा के स्पिरिचुअली ग्रो कीजिए, और स्पिरिचुअलिटी में ग्रोथ लाइए, और स्पिरिचुअली आप लोग ग्रो करके आगे बढ़िए एक दूसरे के साथ। पास्ट में क्या हुआ मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ। पास्ट में हुआ यूँ कि आप दोनों एक दूसरे के साथ लड़ते रहते थे। जो जब आपने उसको कमिटमेंट मांगा होगा, मेरे व्यूअर्स ने उनके पार्टनर को, तो उन्होंने मना कर दिया होगा, और वहां से लड़ाई शुरू हुआ और छूट गए एक दूसरे के साथ। और ये होते होके मुझे लग रहा है कम से कम सितंबर अक्टूबर से यही चल रहा है, या उसके भी पहले से हो सकते हैं, लेकिन कम से कम सितंबर से आपके जो है चल रहे ब्रेकअप के टाइम। कम से कम सितंबर से आप लोग बात नहीं कर रहे हो, 4-5 महीना 6 महीना होने जा रही है। तो ये जो चीज़ है, ये सजेशन कार्ड मैं यूनिवर्स के तरफ से ले रही हूँ। यहाँ पर मैं पास में रख रही हूँ 2 सजेशन कार्ड, और मैं पढ़ के सुनाऊंगी एट द एंड ऑफ द रीडिंग। तो ये मैं बोलूँगी कि आपके पास्ट में जो हुआ वो हो चुका है, उसको लेके अब भी अगर आप रोते बैठोगे तो उसमें कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। जो भी था, जो लड़ाई झगड़ा के वजह से उसने कमिटमेंट देने के लिए मना कर दिया, वो हो गया, वो एक कार्मिक प्रॉब्लम था। आप दोनों सोलमेट हो, ट्रू सोलमेट होने के बावजूद भी आप लोग कार्मिक सोलमेट हो। कार्मिक सोलमेट के मतलब ये होती है कि पास्ट लाइफ में आप लोग सोलमेट थे, लेकिन कुछ ऐसे कर्मा कर देते हो जिसके वजह से वो सोलमेट कनेक्शन हट जाती है और आप दोनों एक दूसरे से दूर हो जाते हो। तो वो हो आप लोग कार्मिक सोलमेट हो। लेकिन अब भी जो है, अभी कर्मा के जो इश्यूज था वो खत्म हो चुका है, कर्मा के इश्यूज खत्म हो चुका है, और धीरे धीरे और भी आगे में खत्म हो जाएगा। और ये सन कार्ड ये दर्शाते हैं कि आगे में जब सन राइज होती है तो हर चीजें खत्म हो जाती है, हर डाउट, हर गलतियां, हर पास्ट के जो फॉल्ट होती है, लू फॉल्ट होती है, पास्ट के जो दुख होती है, सब खत्म हो जाती है। तो अभी जो है आप लोग पास्ट लाइफ के ट्रू सोलमेट अभी बनने वाले हो, क्योंकि आप लोग थे ही सोलमेट, ट्रू सोलमेट। लेकिन वहां पर एक कर्मा इश्यूज था जो बैलेंस होना जरूरी था, वो ऑलमोस्ट बैलेंस हो चुका है। अब अगले 2 to 3 वीक्स का कार्ड आ रही है, इनफैक्ट 1 महीने का मैं बताऊंगी, थोड़ा आगे में भी टाइम लेके। आफ्टर 1 मंथ देयर वुड बी अ टाइम, प्रोबेबली अप्रैल से एक टाइम होगी जिस टाइम में आप दोनों का रिकंसिलिएशन होने की चांसेस आ रही है, एंड ये पूरी तरीके से गॉड कर रहे हैं। तो गिव थैंक्स टू गॉड, गिव थैंक्स टू गॉड। तो गॉड ने, आपके ऑलमाइटी ने सुन लिया है, आपने जो भी प्रेयर किया था वो सुना गया है, और आप लोगों के एक रिकंसिलिएशन के टाइम बन रहा है। कुछ लोगों का मैं देख रही हूँ कि जैसे कि आप लोगों को इंटीरियर डेकोरेशन की बहुत ज़्यादा शौक है। घर के अंदर आप सोफ़ा के जो कुशन्स वगैरह, नया नया कुशन्स, कवर, ये सब खरीदते रहते हो। कुछ लोग मैं देख रही हूँ कि बार बार नहाने की आदत है। पता नहीं, एक लड़की का मैं देख रही हूँ कि वो दिन में कम से कम 3 से लेके 4 बार नहाती है। तो उसके पेरेंट्स शायद उसे डांट रही है कि तुम इतना क्यों नहाते हो, तुम्हें न्यूमोनिया हो जाएगी। पता नहीं कौन है। अच्छा, एक लड़की का मैं देख रही हूँ कि ब्लू कलर के पैंट्स एंड रेड कलर के टी शर्ट्स पहनी हुई हैं। कुछ लोगों ने ग्रे कलर के कपड़ा पहना हुआ है, अभी इस वक्त को ग्रे कलर के कपड़ा पहने हुए बैठे हैं। कुछ लोग, आप लोग वैरायटीज ऑफ जीन्स खरीदते रहते हो, हर कंपनी के जीन्स आपके पास है, मानो पेपे हो, ली हो, हर कंपनी के जीन्स के शौकीन हो आप लोग, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। मैं देख पा रही हूँ कि कुछ लोग जीन्स के शौकीन हो। तो इस तरीका से आ रही है। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना किसके बारे में
में बात कर रहे थे, बट डेफिनेटली डेफिनेटली आप लोग पास्ट लाइफ के ट्रू सोलमेट थे। अब जो कर्मा बैलेंस होना था वो हो चुका है, जो होना था हो चुका है। हाँ, कुछ यहाँ पर धोखा दिया गया है, मैनिपुलेशन किया गया है इस रिलेशनशिप में, बट वो खत्म हो चुका है। वो सारे ट्रिक्स, वो सारे टाइम जा चुके हैं और यूनिवर्स ने आप दोनों को एक किया है। और आप दोनों अब आगे चल के कमिटमेंट डेफिनेटली वो आपको देंगे और शादी के भी चांसेस बन रही है। यहाँ पर मैं पढ़ूंगी आपके फाइनल जो है सजेशन कार्ड। आई हैव एन इन्फिनाइट सप्लाई ऑफ लव टू गिव, द मोर आई गिव द मोर देयर इज टू गिव। I am precious being loved by the universe. As I increase the love I have for myself, so too does the universe. डेफिनेटली आपके प्रेयर वर्कआउट किया है, आपने जो प्रेयर करते रहे, और आप जो है आई हैव एन इन्फिनाइट सप्लाई ऑफ लव टू गिव। हमेशा लव के लिए आप जिए हो और लव के लिए ही जियोगे, और लव आपके लिए मतलब आपको यूनिवर्स प्यार करते हैं और आपको सपोर्ट करते हैं, और वो सपोर्ट दिन पे दिन इंक्रीज होती रहेगी क्योंकि आप स्पिरिचुअलिटी में भी ग्रो कर रहे हो। बट गॉड को थैंक्स करना मत भूलिए। मुझे लगता है कि आप उनको ग्रेटिट्यूड शो करना भूल जाते हो। लोगों को आप ग्रेटिट्यूड नहीं शो करते हो, जो आपको हेल्प करते हो उनको ग्रेटिट्यूड नहीं शो करते हो। ग्रेटिट्यूड शो करिए। मैं हर बार बोलती हूँ कि जो लोग ग्रेटिट्यूड शो करते हैं उनके ब्लेसिंग्स बढ़ जाते हैं, घटता कभी नहीं है। तो इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट होती है। आप लोगों के मैं सन मून राइजिंग में जोडियक साइन बता देती हूँ। आप लोग जोडियक साइन में हो, आपके बेसिकली आप लोग हो जेमिनाई। जेमिनाई की एनर्जी आ रही है यहाँ पर, लियो की एनर्जी आ रही है, लिब्रा एक्वेरियस के एनर्जी आ रही है, एंड एरीज लियो की एनर्जी आ रही है। एरीज लियो सैजी, लिब्रा एक्वेरियस जेमिनाई, एंड कैंसर स्कॉर्पियो एंड पाइसिस के एनर्जी। आपके नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम होगा YCSPTNDOGURV PG। इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं। आइए आगे में चलेंगे और देखेंगे क्या रीडिंग आती है आपको। चलिए देखें कि आपके जिन्होंने चॉइस किया था लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपके यहाँ पर रूबी जॉयसाइड हार्ट। मैंने आप लोगों को जानकारी के लिए बता देती हूँ कि मैं यहाँ पर सारे क्रिस्टल को एनर्जाइज करके रखी हुई हूँ ताकि आप लोगों के रीडिंग के दौरान आपको क्रिस्टल दिख जाए और आपके हीलिंग की एनर्जी आपको मिलते रहे। सिक्स ऑफ कप्स की कार्ड आ रही है आपके यहाँ पर, टेन ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड आ रही है। आपके पास से कौन आपके लाइफ में वापस आ रहे हैं? आपके सोलमेट, लवर, सिक्स ऑफ शोर्ड्स, डेथ और रिबर्थ, ट्रांसफॉर्मेशन होके वो वापस आ रहे हैं। यहाँ पर मुझे लग रहा है आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। थ्री ऑफ कप्स, डेफिनेटली एट ऑफ वैंड्स, आपसे बात करेंगे 2 महीने में ही, 2 मंथ्स में ही आपसे बात कर लेंगे। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट, द स्टार, द डेविल, वर्ल्ड की कार्ड आ रही है, टेन ऑफ वैंड्स की कार्ड आ रही है, फाइव ऑफ वैंड्स की कार्ड आ रही है,
सिक्स ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड आ रही है, एट ऑफ कप्स की कार्ड आ रही है, नाइन ऑफ कप्स की कार्ड आ रही है। तो बेसिकली मैं यहाँ पर आप लोगों को एक ही बात बताऊंगी कि आपके यहाँ पर लास्ट कार्ड जो बाकी है, सेवन ऑफ शोर्स, जो इंसान आपको छोड़ के गए थे उस इंसान के बारे में यहाँ पर बात हो रही है कि इस इंसान ने आपको छोड़ के गया था, और क्यों छोड़ के गए थे ये भी मैं बता देती हूँ कि इसके पास कोई थर्ड पार्टी था। तो थर्ड पार्टी की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन इनके थे और वो आपको छोड़ के गया है। और छोड़ के जाने के बाद इनको बहुत पश्चाताप है कि मैंने छोड़ के गई, क्योंकि थर्ड पार्टी के साथ भयंकर लड़ाई हुआ। आपको छोड़ के तो वो चले गए, लेकिन थर्ड पार्टी के साथ उनके बहुत ही ज़्यादा भयंकर लड़ाई हो गया था। थर्ड पार्टी और उसके बीच में इतना भयंकर लड़ाई था कि दे कैन नॉट टॉलरेट ईच अदर। ठीक है, यहाँ पर मुझे कुछ नेम आ रही है, जैसे रूही, मोना, इस तरीका के कुछ नेम है। रूही, मोना, ऋषि, माधुरी, इस तरीका के नेम्स मेरे सामने आ रही है। तो थर्ड पार्टी के साथ भयंकर एक कॉन्फ्लिक्ट होने के बाद उसको रियलाइज हुआ कि आप जो थे, आप बहुत ही अच्छे इंसान थे, और आपके लिए एक्चुअली आपको आपके मन में जो था उनके लिए जो रिलेशनशिप के लेके या आपके लिए मन में जो प्यार था वो बहुत ज़्यादा जेन्युइन लव था। तो उस चीज़ों को रियलाइज करने में इसको बहुत ज़्यादा टाइम लग गया है, और थर्ड पार्टी की तरफ बहुत ज़्यादा फिजिकली अट्रैक्टेड थे और आपको छोड़ के गया। एंड नाउ आई एम सीइंग दैट पर्सन इज कमिंग बैक टू योर लाइफ। और वो कब तक आएंगे, मुझे लग रहा है कि फरवरी में वो वापस आ चुके हैं या आने वाला है, मंथ ऑफ फेब्रुअरी के एंड तक। और यहाँ पर आपके कम्युनिकेशन होते हुए मुझे दिख रहा है, और ट्रू सोलमेट कनेक्शन है, और आगे में शादी होते हुए भी दिख रहा है। जो था वो थर्ड पार्टी के साथ वो रिलेशनशिप था, अब वो रिलेशनशिप नहीं है। और आप लोगों में से कुछ लोगों को इधर तो ग्रीन कलर बहुत पसंद है या रेड कलर के ड्रेसेस बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। और मैं देख रही हूँ कि कुछ लोगों के नाम होती है विजया, विजय या विजया, अमीना या राधिका, गुरप्रीत, इस तरीका के नेम मेरे सामने आ रही है। आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। बट हाँ, थर्ड पार्टी के साथ अब उनके रिलेशनशिप बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, वो जा चुका है। कुछ लोगों के लिए मैं बताऊंगी कि आपके रिलेशनशिप जिनके साथ था वो शादीशुदा इंसान थे, मैरिड इंसान था, और उनके साथ जो थर्ड पार्टी के रिलेशनशिप थे वो ख़त्म हो चुका है। मतलब उनके वाइफ या हस्बैंड जो थे थर्ड पार्टी में, थर्ड पार्टी ही थे वो, क्योंकि उनके साथ अच्छा टाइम नहीं जा रहा था, काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे थे। आपको शुरुआत में मना कर दिया और छोड़ के चले गए, लेकिन अब कॉन्फ्लिक्ट्स इतना ज़्यादा बढ़ गए कि उन दोनों ने डिवोर्स लेने के लिए सोचा है, और आगे में आपके पास ही वापस आते हुए दिख रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए मैं बोलूँगी कि थर्ड पार्टी कोई और लड़की या लड़का था जिससे के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स होने के वजह से उनको आपके वैल्यू थोड़ा पता चला है, और नेक्स्ट 2 मंथ्स में आके आपसे कांटेक्ट करेंगे। क्योंकि एक टाइमलेस वीडियो है, जिस दिन के जिस टाइम से आप देख रहे हो उसी दिन से आपको 2 मंथ्स काउंट करना है। तो नेक्स्ट 2 मंथ्स में ये इंसान आपके पास आते हुए दिख रहे हैं और आपके साथ रिलेशनशिप बनाते हुए दिख रहे हैं। आप लोगों में से कुछ लोग जो हो, आप लोग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कम्युनिकेशन फील्ड में काम करते हो, कम्युनिकेशन फील्ड के इंसान हो, जैसे कम्युनिकेशन फील्ड में टीचर, प्रोफेसर, डॉक्टर, नर्सेस होती है, या इस तरीका के साइंटिस्ट वगैरह तो उतना कम्युनिकेट नहीं करते, प्रोफेसर, टीचर ज़्यादा होती है, ट्रेनर, या इस तरीके से एचआर, एडमिन, इस तरीका के भी काम कर सकते हो, या मार्केटिंग, बिजनेस डेवलपमेंट में भी रह सकते हो। तो इधर तो कम्युनिकेशन फील्ड में काम करते हो, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जैसे कि नेटवर्क इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, हार्डवेयर इंजीनियर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ रिलेटेड कुछ ना कुछ करते हो आप, एसएमओ, एसीओ, डिजिटल मार्केटिंग। और कुछ लोगों का मैं देख रही हूँ कि आप लोगों के जैसे कि जॉब प्रोफाइल में से आप लोगों के बिजनेस, बैंकिंग सेक्टर के इंसान, बैंकिंग सेक्टर या फाइनेंशियल सेक्टर में काम करते हो। कुछ लोग क्रिएटिव फील्ड रिलेटेड काम करते हैं, जैसे सलून, मेकअप आर्टिस्ट, ब्यूटी पार्लर, फैशन डिज़ाइनर, क्रिएटिव डिज़ाइनर, यूट्यूब ब्लॉगर, कुकिंग क्लास चलाते हो या कुकिंग करते हो, उसको आप वीडियो वीडियो में दिखाते हो, इस तरीका के क्रिएटिव फील्ड के क्रिएटिव डिज़ाइनर, कुछ ना कुछ आप लोग क्रिएटिव फील्ड रिलेटेड काम करते हो। तो ये काम में आप लोग हो या आपके पार्टनर है,
और डेफिनेटली आप लोग सन मून राइजिंग में आप लोग हो वर्गो टॉरस एंड कैप्रिकॉन एरीज लियो एंड सजी एंड कैंसर स्कॉर्पियो एंड पाइसिस के एनर्जी। और आप लोगों की काफ़ी दिन तक इनके साथ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप चला है और उसके बाद अचानक ही ये इंसान बोल दिया कि नहीं नहीं मैं तुमसे तो शादी नहीं कर पाऊंगा या शादी नहीं कर पाऊंगी, या इसने ऐसे कह दिया होगा कि कमिटमेंट नहीं पॉसिबल है। अगर आप शादीशुदा हो इनके साथ रिलेशनशिप में थे, आगे की सोचते थे, तो बोल दिए होंगे कि तुम चले जाओ मेरे लाइफ से, ऐसे बोल के आपसे छुटकारा पा लिया था। इनफैक्ट आपको उस टाइम में वो डिच कर रहा था, चीटिंग कर रहा था कोई थर्ड पार्टी की वजह से। लेकिन अब वो चीटिंग वाली कार्ड नहीं आ रही है, आप दिख रहे हैं कि जेन्युइन फीलिंग्स, क्योंकि इस दौरान इतने ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हुआ है कि उसके ट्रांसफॉर्मेशन अच्छे तरीके से हो गया है। और अब भी जो है अब भी 10 ऑफ कप्स और 6 ऑफ कप्स की कार्ड आ रही है कि आप लोग के थे तो सोलमेट कनेक्शन, तो आगे चल के ये सोलमेट कनेक्शन आगे बढ़ेंगे और आपका जो है आप दोनों के साथ बहुत ज़्यादा चीज़ें वो क्लियर करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे और आगे में चीज़ें काफ़ी अच्छा होने वाला है। और आपके लिए अभी लॉयल फेथफुल एक इंसान बन के वो वापस आ रही है। आपके काफ़ी टाइम खराब गए हैं, 9 मंथ्स, लास्ट 9 मंथ्स और 10 मंथ से आप एक सिंगल इंसान ही हो और आपने काफ़ी दुख झेला है, तकलीफ झेला है, मैं मानती हूँ। लेकिन आगे के टाइम के लिए मैं देख रही हूँ कि बहुत ही अच्छा टाइम है, जिस टाइम में आपके पार्टनर आपके पास वापस आते हुए मुझे दिख रही है कि आपके पार्टनर आपके लाइफ में वापस आते हुए, आप लोगों के नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर आपके पार्टनर के हो सकते हैं ADESPGIHNCM, इसमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट होती है। एक मैं सजेशन कार्ड लूंगी यूनिवर्स के तरफ से कि यूनिवर्स क्या आपको सजेशन देते हैं वो देखेंगे। I deserve to be prosperous. I deserve love and I deserve joy. डेफिनेटली लव और जॉय की कार्ड आ रही है, तो आपको बोल रहे हैं कि आप डिजर्व करते हो प्रॉस्पेरिटी, लव एंड जॉय, तो आप उसमें ध्यान दीजिए। और एंड यू डिजर्व एवरी हैप्पीनेस इन द वर्ल्ड एंड हैप्पीनेस आपके पास आ रही है अगले 2 मंथ्स में। थैंक यू गाइस, हैव अ ब्लेस्ड डे। चैनल में गिव अवे है, इस तरीका के क्रिस्टल्स एज अ गिव अवे आपको मिल रहे हैं, तो उस क्रिस्टल्स के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, कम्युनिटी पेज के पोस्ट के नीचे लिखना है और आपके वीडियो आपको मिल जाएंगे इस तरीका के क्रिस्टल इन लॉटरी बेसिस में। थैंक यू, हैव अ ब्लेस्ड डे एंड गॉड ब्लेस यू।